द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बेसिकली मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट बनाना, मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट बनाना और इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट कैसे बनता है, इस चीज़ के बारे में देखते हैं कि मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है और इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। ये हम बेसिकली इस पूरे के पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैग्नेट जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैग्नेट से शुरू करते हैं चैप्टर को। तो मैग्नेट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि अट्रैक्ट करता है किस किस को, आयरन को, निकल को और कोबाल्ट को, ठीक है। तो एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि आयरन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, निकल को करेगा और कोबाल्ट को करेगा, इन तीनों मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐसे मटेरियल को हम मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। चलो सबसे पहले हम मैग्नेट के बारे में कुछ ध्यान से देखते हैं। देखो मैग्नेट जो होता है, अगर एक मैग्नेट को एक क्यूबॉइडल शेप में अगर काटोगे और उसको फ्रीली अगर आप सस्पेंडेड लटका दोगे, अगर आप उसको लटका दोगे, फॉर एग्जांपल आपने एक मैग्नेटिक बार लिया, मैग्नेट का टुकड़ा लिया इस तरीके का और आपने इसको टाई किया यहाँ पे एक धागे से और उसको लटका दिया, तो जो मैग्नेट जो होगा वो सस्पेंड होगा, तो वो जो लटकेगा वो उसका एक सिरा नॉर्थ की तरफ होगा एक एंड, और एक एंड उसका साउथ की तरफ होगा। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि मैग्नेट जो होता है वो नॉर्थ और साउथ की तरफ लटकेगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी अर्थ जो होती है ना, अर्थ के ऊपर भी क्या होता है, अर्थ के ऊपर भी एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ पोल जो होगा, अब यहाँ पे अगर आपने मैग्नेट को लटकाया हुआ है तो मैग्नेट नॉर्थ और साउथ की तरफ ही अपने एंड्स को करेगा। तो मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ वाले सिरे को हम साउथ वाला बोलते हैं और साउथ की तरफ जो अट्रैक्ट रहता है उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं। तो मैग्नेट का जो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा उसको हम साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट बोलेंगे और नीचे वाला जो साउथ की तरफ होगा उसको हम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट बोलेंगे। तो मैग्नेट का ऐसा बिहेवियर क्यों होता है और ये अट्रैक्ट क्यों करता है चीज़ों को, कितनी डिस्टेंस तक अट्रैक्ट कर सकता है। तो मैग्नेट की जो कैरेक्टरिस्टिक को अगर समझना है तो पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझना होगा। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैग्नेट जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, दो पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है भाई। अब साउथ पोल और नॉर्थ पोल तो होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पे वो निकल, कोबाल्ट, आयरन या फिर दूसरी मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर सकता है। तो वो जो जगह होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी दूर तक होंगी वहाँ तक उसका इफेक्ट होगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोई ऐसी लाइन रियल में नहीं निकली होती है, ये एक इमेजनरी लाइंस होती हैं जो कि कहाँ से निकलती हैं, जो कि प्रोड्यूस होती है नॉर्थ से, और कहाँ पे एंड होती है, वो आपकी साउथ पे एंड होती है। तो नॉर्थ से निकल के साउथ पे एंड होने वाली एक इमेजनरी लाइंस को क्या बोलते हैं, हम इनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बोल दो कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, ये नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ पे एंड होती है, जैसा हम फिगर में देख पा रहे हैं, ठीक है। दे आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो ये बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन होता है कि ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। देखो इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए हमको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक मैग्नेट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एक मैग्नेट रखा, यहाँ पे इसका साउथ पोल था, यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल था। अगर मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, अगर मैंने यहाँ पे एक कंपास रखा, फिर एक कंपास रखा, इस तरीके से कंपास रखता गया, तो एक लाइन के अकॉर्डिंग, मतलब एक लाइन के कॉन्सिस्ट करके एक कंपास का पैटर्न रख दिया मैंने, तो हर कंपास किसी न किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। अगर ऐसा कर रहा है तो अगर ये एक लाइन को प्रेजेंट कर रहा होगा, पूरा कंपास का पैटर्न एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन को प्रेजेंट कर रहा होगा। अगर यहाँ पे अगर ऐसा हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरी होगी, उसके ऊपर दूसरा पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। अगर दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही है फॉर एग्जांपल, तो जिस पॉइंट पे कट कर रही है, जिस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो इस पॉइंट पे हम जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को चेक करने के लिए जो कंपास रखेंगे, उसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो तो एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दो डायरेक्शन में जा रही है। तो विच इज़ नॉट पॉसिबल कि एक ही कंपास दो लाइनें शो करे, या फिर बोल दो कि आप बोल सकते हो कि इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करता है कि अगर इंटरसेक्ट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, एक डायरेक्शन में नहीं जा पाएंगी, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है।
और तीसरा जो चीज़ होती है, जितना ज़्यादा डेंस होगा, जितना ज़्यादा पास पास में होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उतना ज़्यादा इनके अंदर मैग्नेटिज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा पास पास उतना ज़्यादा मैग्नेटिज्म प्रेजेंट होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट को देखेंगे। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक करंट हम प्रोड्यूस करेंगे और उससे जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम चेक करेंगे। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ये होता है कि एक जो वायर होता है ना आपका, एक वायर के अंदर अगर आपने एक करंट फ्लो किया हुआ है, अगर एक सर्किट है, फॉर एग्जांपल ये एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी लगाई हुई है और यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, तो जब किसी भी एक सर्किट के अंदर जब कोई भी करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि वो किसी भी मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है वो वायर। ठीक है, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट की वजह से या करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होना, या फिर किसी भी वायर में करंट का फ्लो होना और उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस होना, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे जो वायर हो सकते हैं वो कितने तरीके के हो सकते हैं। वायर जो हो सकते हैं वो स्ट्रेट हो सकता है, वायर को मैं लूप में ले सकता हूँ, मतलब एक तो स्ट्रेट हो सकता है, इसी वायर को मैं लूप में मतलब कि लूप बना सकता हूँ, स्ट्रेट वायर को ऐसे घुमा सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं तीसरी कंडीशन देखूँ तो इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोलेनॉइड, ये एक लूप है, अगर मैं इसके बहुत सारे लूप बना दूँ तो इस कंडीशन को बोलते हैं सोलेनॉइड। तो ये मैक्सिमम कंडीशंस में हम देखते हैं कि कैसे कैसे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, कैसे कैसे मैग्नेट बनता है। तो स्टार्ट करते हैं पहला स्ट्रेट वायर के साथ में, कि स्ट्रेट वायर में कैसे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहला जो कंडीशन होती है वो होती है स्ट्रेट वायर की। तो देखो ध्यान से, मैग्नेटिज्म जो स्ट्रेट वायर में प्रोड्यूस होगा वो इस तरीके से होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक वायर है, ठीक है, दिस इज़ अ वायर, इस वायर में इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। ओके, इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। अब ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। बेसिकली आप बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इसको मेजर करने के लिए जो रूल हम यूज़ लेते हैं उसको बोलते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल या राइट हैंड रूल। ठीक है, या फिर इसको स्क्रू रूल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आप देख पा रहे हो जो आपका राइट हैंड होता है उसको हम क्लोज करते हैं तो आपका जो थंब होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करता है तो जो आपकी फिंगर्स की डायरेक्शन होती है जहाँ पे वो क्लोज हो रही हैं उनको वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। अगर ऊपर की तरफ करंट नहीं जाके अगर करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, इस कंडीशन में कर रहा होता तो क्या होता, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो आपको रूल याद रखना है कि किस तरीके से ये फ्लो करता है। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन। अगर मैंने स्ट्रेट वायर को लूप में कन्वर्ट कर दिया, लूप मतलब एक सीधा वायर था पहले तो ये, अब इसको मैंने इस तरीके से एक लूप में कन्वर्ट कर दिया, दिस इज अ लूप ऑफ वायर, लूप बना दिया मैंने वायर का। इसमें क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट विल बी फ्लो इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस। अब देखो करंट ऐसे भी फ्लो कर सकता है और करंट उल्टा भी फ्लो कर सकता है। ठीक है, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जब भी आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, जब भी आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा, ठीक है, क्लॉक फेज रूल बोलते हैं इसको, जब भी एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा तो वो वाला जो हिस्सा होगा, वो वाला जो लूप होगा वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। इसको याद कैसे रखना है, देखो एंटी क्लॉकवाइज और एन दोनों को है ना, वैसे तो ए से स्टार्ट होता है लेकिन आपको ट्रिक की अकॉर्डिंग अगर याद रखना हो तो एंटी क्लॉकवाइज में भी कहीं ना कहीं एन साउंड आ रहा है और नॉर्थ पोल में भी एन आ रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज जब भी जहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज मिले आपको तो आपको नॉर्थ पोल उसको कंसिडर करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे जस्ट उल्टा हो, क्लॉकवाइज हो तो जस्ट नॉर्थ का उल्टा क्या होगा, साउथ पोल की तरह ये लूप बिहेव करेगा। तो ये लूप वायर की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। ठीक है, स्ट्रेट वायर की हो गई। एंड थर्ड इज सोलेनॉइड आता है। सोलेनॉइड का केस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सोलेनॉइड में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे लूप एक साथ, जो ये लूप है इकलौता, उसके जैसे बहुत सारे लूप मिल जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे लगा देते हैं एक बैटरी, यहाँ पे लगा देते हैं एक बैटरी, और यहाँ पे बैटरी लगाने के बाद में, ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगाने के बाद में करंट फ्लो होता है, करंट इस तरीके से फ्लो होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वहाँ पे आपको क्या करना है, हमेशा यहाँ पे ये जो होगा पूरा का पूरा जो वायर का लूप होगा
ये किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, ये आपका पूरा कंप्लीटली मैग्नेट में कन्वर्ट हो चुका होगा, पूरा का पूरा ही एक मैग्नेट बन चुका होगा। अब ये मैग्नेट तो बन चुका होगा, लेकिन इसका जो पोल डिसाइड करना है वो कैसे करेंगे, तो जो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल जो होगा ना, तो आप नेगेटिव टर्मिनल में क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल किधर है, यहाँ पे इधर है नेगेटिव टर्मिनल और इधर है पॉजिटिव टर्मिनल दिया हुआ है इन्होंने। तो जब नेगेटिव टर्मिनल जो होगा वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि नेगेटिव यहाँ पे n, यहाँ पे नेगेटिव का n और नॉर्थ का n याद रखना है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज का n और नॉर्थ पोल का n याद रखना है। तो जहाँ पे नेगेटिव साइड होगी सोलेनोइड की वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, जहाँ पॉजिटिव होगी वो साउथ की तरह बिहेव करेगा। ये आगे आपके मैक्सिमम कंडीशन सोलेनोइड तक। अब हम बनाने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट? देखो, एक ऐसी मैग्नेट बनाएंगे हम, एक ऐसी मैग्नेट यूज़ करने वाले हैं, बनाने वाले हैं जो कि आप कंट्रोल कर सकते हो जिसका मैग्नेटिज्म। ओके, अब कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं एक सॉफ्ट आयरन का पीस ले लिया आपने, टुकड़ा ले लिया, ठीक है। इस सॉफ्ट आयरन के पीस के ऊपर, इस टुकड़े के ऊपर आपको एक PVC लेयर्ड एक वायर लगाना है, उसका सोलेनोइड बनाना है। उसके बाद में इसको बैटरी से कनेक्ट कर देना है, इसको बैटरी से कनेक्ट कर देना है। इस तरीके से अगर आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो करवा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूसली एक करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे एक कंटिन्यू करंट फ्लो करेगा और करंट फ्लो करता हुआ किधर जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे अब क्या करना है आपको, व्हाट यू नीड टू डू हियर, अब यहाँ पे क्या होगा, एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। मैंने आपको बताया था पॉजिटिव वाला साउथ होता है, साउथ पोल की तरह, और नेगेटिव वाला नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। तो ये जो बीच में आपने सॉफ्ट आयरन रखा है ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब ये लोहे की तरह नहीं, सॉफ्ट आयरन की तरह नहीं, ये पूरा का पूरा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ये कोबाल्ट, निकल और आयरन से चिपकेगा, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर डेवलप हो जाने वाली है। अब किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर हम मैग्नेटिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। जितनी बड़ी बैटरी लगाओगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, जितनी कम कर दोगे आप करंट को उतना कम उसके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं उसके मैग्नेटिज्म के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को। पहला जो फैक्टर डिपेंड करता है वो करता है नंबर ऑफ कॉइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ कॉइल? आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये जो लेयर बनाई हुई है ना गोल गोल, इनको बोलते हैं नंबर ऑफ कॉइल। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ कॉइल होंगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिज्म इसके अंदर प्रोड्यूस होगा। दूसरी चीज़ होती है इलेक्ट्रिक करंट। जितनी बड़ी बैटरी होगी, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट आप प्रोड्यूस करवाओगे उतना ज़्यादा ये मैग्नेटाइज होगा। तीसरा होता है डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। देखो, जितना ज़्यादा पोल के बीच में डिस्टेंस होगा उतना कम ये मैग्नेटाइज होगा। जितना छोटा होगा ना सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा उतना ज़्यादा होगा, उतना मैक्सिमम होगा। जितना बड़ा होगा उतना कम मैग्नेटिज्म होगा। तो ये तीनों के तीनों फैक्टर्स डिपेंड करते हैं सॉफ्ट आयरन को मैग्नेट बनाने के लिए। उसके बाद में चलते हैं हम फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इसको समझेंगे, फिगर को नहीं देखना अभी। फोर्स जो लगता है वो कैसे लगता है। देखो आपको ये तो पता चल गया कि किसी भी एक वायर के अंदर उसके चारों तरफ अगर करंट फ्लो कराओगे तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, वी विल प्रोवाइड व्हाट, तो इस तरीके से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे दो मैग्नेट रखता हूँ किसी भी एक इलेक्ट्रिक वायर के बीच में, ये नॉर्थ पोल यहाँ पे साउथ पोल ले लेता हूँ, ठीक है। अगर इस तरीके से मैं कोई भी मैग्नेट रखता हूँ तो एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, वो वायर है वो उछलता है, मतलब कि या तो नीचे जाता है या ऊपर जाता है। अब हमें वही देखना है कि किस डायरेक्शन में उसकी मोशन क्रिएट होगी। उसको देखने के लिए हम जो यूज़ करने वाले हैं वो रूल होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मतलब कि किसी भी वायर के मोशन को चेक करने के लिए जो रूल लगता है उसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या होता है ये, आपका लेफ्ट हैंड लो, ठीक है, लेफ्ट हैंड के थंब को और आपकी फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को 90 डिग्री पे स्प्रेड करो, फैलाओ। उसके बाद में 90 डिग्री पे रखने के बाद में जो फॉर एग्जांपल आपने वायर लिया, जो आपकी मिडिल फिंगर होगी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, करंट को। याद रखना है, करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उधर मिडिल फिंगर रखनी है। और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो रिप्रेजेंट कर रही होगी आपकी फोर फिंगर। अभी इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है मैग्नेटिक फील्ड में। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड में, एक चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है कि आपको जो फिंगर रखनी है वो साउथ की तरफ रखनी है, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ।
है ना, नॉर्थ की तरफ नहीं रखनी, जो आपकी फिंगर की टिप है वो किधर होनी चाहिए, साउथ की तरफ। ये अब अगर आपने याद रखनी है, आप रख लिया, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, ये वाला मैं गारंटी देता हूँ। साउथ की तरफ टिप रखनी है, याद रख लो, बार बार बोल रहा हूँ, साउथ की तरफ टिप रखनी है आपको। और जो थंब होता है आपका, वो आपके मोशन को बोल दो कि जिधर आपका वायर मूव करेगा उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ये आपको याद रखना है कि करंट को फोर फिंगर, करंट की डायरेक्शन तो फिक्स होती है कि जिधर जा रही है। अच्छा, एक चीज कंफ्यूज करते हैं इसके अंदर, आपको क्या दे देते हैं, वो आपको करंट नहीं देके क्या बोल देंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बोला है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इधर है ना, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है, याद रखना है, इलेक्ट्रॉन की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है करंट। इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो इन द जस्ट अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रॉन्स, ओके। इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ आपका करंट फ्लो करेगा, याद रखना है ये चीज, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। इसको मिस कर देते हैं कई लोग। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, कि ये तो आ गया आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो डायरेक्शन याद रखनी है आपको, लेफ्ट हैंड यूज करना है। और दोबारा से बता रहा हूँ मैं, थंब जो होगा वो मोशन को प्रेजेंट करेगा, और ये फोर फिंगर के जो टिप पे होगा वो साउथ पोल होगा, याद रखना, साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ। और जो मिडिल फिंगर होगा वो आपका करंट को शो करेगा। तो इस तरीके से ये डायरेक्शन आपको चेक करनी है। क्वेश्चन आता है आपको, दो चीज़ें दे देगा, तीसरी चीज़ आपसे पूछ लेगा। अब चलते हैं, ये तो डायरेक्शन पता कर ली। अब आपको पता है कि मोशन अगर मिल रहा है, तो मोशन से ही हमें क्या मिलता है, मोशन से ही हमें इलेक्ट्रिक मोटर का जन्म हुआ। मतलब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की वजह से ही जो घरों में मोटर होती हैं, जितनी भी चीज़, फैन में, आपकी कूलर में, आपके जितनी भी घूमने वाली चीज़ें हम देखते हैं चारों तरफ, उन सब में इलेक्ट्रिक मोटर होती है। यहाँ तक कि हम जो टॉयज़ लाते हैं ना, खिलौने लाते हैं, उनके अंदर भी जो घूमने वाले छोटी सी मोटर आपने देखी होगी, वो मोटर ही होती है, इलेक्ट्रिक मोटर होती है। अच्छा, इलेक्ट्रिक मोटर कैसे बनती है, तो ये मैंने पूरा का पूरा बुकिश लैंग्वेज लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पे आपको फिगर में बहुत आराम से समझाता हूँ। ये पढ़ लो, इससे आपको समझ आता है तो वेरी गुड, नहीं तो मैं आपको फिगर में समझाता हूँ, उससे समझना ज़्यादा इजी होगा आपके लिए। एक आपको मैग्नेट का टुकड़ा लेना है, जिसका यहाँ पे नॉर्थ पोल लिया मैंने, यहाँ पे लिया मैंने साउथ पोल, ठीक है। और बीच में एक वायर लिया, जिसको वायर का लूप बनाया मैंने, ठीक है, लूप बनाया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट तो हम खुद देंगे ही, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट तो हम खुद प्रोवाइड कराएंगे, तो बैटरी भी लगाई। अब क्या मिलेगा हमको रिजल्ट में, हमको मिलेगा मोशन। अब मोशन किस डायरेक्शन में मिलेगा, वो मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया था, किसकी के अकॉर्डिंग, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग। और हमेशा जो फिंगर रखनी है मैग्नेटिक फील्ड वाली, नॉर्थ से साउथ की तरफ रखनी है। प्लीज़ ये गलती मत करना, ये गलती करने से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसके बाद में इसकी वर्किंग को देखते हैं थोड़ा ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके मोटर के पार्ट्स हैं, ठीक है, ये मैग्नेट है सिंपल, ये आपकी बैटरी है, या फिर कोई भी एक बोल दो कि इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला बैटरी हो सकता है, सेल हो सकता है, वॉट एवर यू कैन से। और ये जो होता है वो इन दो से लगा होता है, ये दो है, वो है आपकी, ये हैं आपके कम्यूटेटर्स, ओके। ये क्या है, इनको स्प्लिट रिंग या फिर कम्यूटेटर्स बोलते हैं। यू कैन से दिस इज द स्प्लिट रिंग और द कम्यूटेटर। ये रिंग की शेप में, हाफ रिंग की शेप में होते हैं दोनों, ठीक है। अब ये होते हैं, अगर इनको मैं वायर से चिपका देता यहाँ पे, ब्रशेस नहीं यूज करता, तो ये पूरी की पूरी वायर को अपने अंदर खींच लेते, क्योंकि ये तो मूव करते। तो यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली ये जो स्प्लिट रिंग होती है ना, इससे मैं कनेक्ट करता हूँ किसको, ब्रश को। और इलेक्ट्रिक ब्रश जो होती है वो सिर्फ टच रहती है, इसको इलेक्ट्रिसिटी भी पहुंचाती रहती है, और इसके चिपकती भी नहीं है। अब क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट गया यहाँ से, ये गया इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे आ गया। अब इसको बहुत स्लो मोशन में हम इस चीज़ को देखते हैं, एक रिपीटेशन को। जैसे यहाँ पे जाएगा तो हम इसको ए मान लेते हैं, और इसको बी पॉइंट मान लेते हैं, ये पूरा का पूरा एक वायर मान लेते हैं ए बी। इसके अंदर देखते हैं कि किस तरीके से मोशन प्रोवाइड होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ऊपर की डायरेक्शन में है, ठीक है। आप अपने आप से तीनों के तीनों फिंगर्स को स्प्रेड करके देखो कि यहाँ पे मोशन किधर होगा। नॉर्थ से साउथ की तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो मोशन ऑफकोर्स नीचे की तरफ जा रहा होगा, है ना। आप पॉज करो, देखो, तो नीचे की तरफ जा रहा होगा, ये नीचे की तरफ जा रहा होगा। फिर करंट मूव करता हुआ जाता है यहाँ पे, इसको मैं सी और डी मान लेता हूँ, ठीक है, सी से डी। जब इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है सी से डी की तरफ, तो यहाँ पे नॉर्थ से साउथ, अगेन ये भी एक आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो आपका मोशन है वो ऊपर की तरफ मिल रहा होगा। अगर मैं किसी भी एक लूप को एक तरफ से ऊपर उठाऊं, एक तरफ से नीचे ले जाऊं, तो क्या होगा, एक रोटेशन मुझे मिल जाएगा। तो इसी तरीके का कंटिन्यूस रोटेशन मुझे मिलता रहता है। इसी वजह से कोई भी एक मोटर है वो घूमती रहती है।
तो दिस इज द रीजन कि कोई भी मोटर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराने की वजह से घूमती है, बिकॉज उसके बीच में दो मैग्नेटिक पोल्स लगे होते हैं, नॉर्थ और साउथ। और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड याद रखना है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के ऊपर ये काम करता है। कोई पूछे कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आपको आंसर देना है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। ओके, तो मूव करते हैं फर्दर हम। अब यहाँ तक तो हो गया, हमें मोशन मिल गया। अब हम उल्टा पढ़ेंगे, जस्ट इनवर्स। अब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। अभी तक तो हमने इलेक्ट्रिसिटी खुद ने दी, अब मैग्नेट से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मतलब कि आपको क्या हो मिलेगा, मैग्नेट मिलेगा, और हम मैग्नेट के साथ में मोशन भी खुद प्रोवाइड करेंगे, और दोनों के रिजल्ट से हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ठीक है, अब देखो कैसे मिलती है। व्हेन करंट प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, ओके, जब करंट को हम प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेट की हेल्प से, उसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्लीज रिमेंबर दिस कि क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये होता है। कैसे मिलता है, इस फिगर में देखो बड़े ध्यान से। ये आपका क्या है, एक मैग्नेट है। ये आपका नॉर्थ पोल ले लिया मैंने, ये एक साउथ पोल ले लिया। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक वायर लिया, और यहाँ पे मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को चेक करने के लिए मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर लगाया और एक वायर लिया। जब मैं वायर को नीचे की तरफ ले जाता हूँ और फिर ऊपर की तरफ लाता हूँ, इस तरीके से 2-3 बार करता हूँ, तो मुझे दिखता है कि गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है कि जब मैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच से किसी भी वायर को मूव करवाता हूँ, या फिर बोलो कि ऊपर नीचे करवाता हूँ, सीधा अगर मैं आपको कॉमन लैंग्वेज बताऊँ तो अगर मैं ऊपर नीचे करवाता हूँ किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के बीच से किसी भी वायर को, तो मुझे एक फ्लो ऑफ करंट मिलता है उस वायर के अंदर। उस वायर के अंदर एक करंट फ्लो करेगा, ठीक है, और वो मुझे किस में शो करेगा, वो रीडिंग मुझे गैल्वेनोमीटर में। तो ये एक्सपेरिमेंट किया होगा साइंटिस्ट लोगों ने, तभी उनको ये चीज़ मिली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। उसके बाद में हम देखते हैं कि डायरेक्शन, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि डायरेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर आपको बताना है। गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन कैसे होगी। अब हम मोशन खुद प्रोवाइड कर रहे हैं ना यार, और मोशन जब आप खुद प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको तो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। तो यहाँ पे एक आपने मैग्नेट ली, ठीक है, आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेट ली और मैग्नेट को आप अंदर की तरफ डाल रहे हो, किसके, सोलेनॉइड के। पहले आप इलेक्ट्रिक करंट देते थे सोलेनॉइड को, वो मैग्नेट बन जाता था। यहाँ पे आप सोलेनॉइड के अंदर खुद मैग्नेट डाल रहे हो तो वो करंट दे रहा है, ठीक है, याद रखना है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ पे जब एंटर करोगे तो आपका जो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो इस तरफ, मतलब कि क्लॉकवाइज मूव करेगी। जब आप लीव मतलब बाहर की तरफ निकालोगे, उसको एग्जिट करोगे, तो वो उसके साथ साथ ही जस्ट एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। तो याद रखना है डायरेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल फॉलो दिस एंड दिस रूल। दो ही कंडीशन आपसे पूछता है, याद रखना है इसको। इसके बाद में मूव करते हैं नेक्स्ट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में काम आने वाला एक रूल है, ठीक है, मतलब जनरेटर जो होता है ना, जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, इसके ही सिद्धांतों पे काम करता है बेसिकली, आप ये बोल सकते हो। क्या होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आप अपना राइट हैंड लो, ठीक है, और राइट हैंड को स्प्रेड करो जैसे लेफ्ट हैंड को किया था। तो इस कंडीशन में इसको राइट हैंड बोला है, उसको लेफ्ट हैंड रूल बोला था। इसमें क्या होता है, आपको मिडिल फिंगर अपनी और वही 4 फिंगर और थंब, चीज़ें वही है सेम, बस हाथ चेंज हो गया है। जो आपका थंब होगा वो मोशन को, क्योंकि इस बार मोशन हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, मोशन को शो करेगा, और जो 4 फिंगर होगी वो आपके किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। अब एक चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो याद रखनी है कि टिप जो होगी वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ ही होगी, उल्टा मत कर देना। हजारों क्वेश्चन होंगे तो हजारों क्वेश्चन आप इसी मेथड से करके आ जाओगे, लेकिन अगर ये नॉर्थ साउथ वाले में ही सब कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक रहता है। और जो टिप होगी वो डायरेक्शन होगी, वो किसकी होगी, इलेक्ट्रिक करंट की आपकी डायरेक्शन होगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसकी हेल्प से आप जो चीज़ बनाते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो। अब 2 तरीके की इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, एक होता है एसी जनरेटर मतलब ऑल्टरनेटिव करंट जनरेटर, एक होता है डीसी जनरेटर। पहले हम एसी का मतलब समझते हैं, फिर डीसी का मतलब समझेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो देखेंगे। देखो एसी की फुल फॉर्म होती है ऑल्टरनेटिव करंट। अब ऑल्टरनेटिव करंट का मतलब क्या है, देखो एक करंट होता है कि आपने कंटिन्यू उसके अंदर करंट का फ्लो हो रहा है टाइम के साथ में, बस कंटिन्यू कांस्टेंट वे में। और एक होता है कि 1 सेकंड में कुछ फ्रिक्वेंसीज के साथ में करंट चल रहा है। अच्छा भाई
जब डीसी था तो एसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, या फिर बोल दो एसी था तो डीसी की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बेसिकली पहले डीसी आया था, बाद में एसी की ज़रूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि जो एसी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो अच्छी होती है। जो आपके घरों में आता है ना करंट, जिससे जिससे बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, वो क्यों आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है, वो एसी आ रहा है। क्यों आ रहा है एसी? ऑल्टरनेटिव करंट क्यों आ रहा है? आपको पता है आपका जो बल्ब है वो 1 सेकंड में 50 टाइम बुझ के बंद होके 50 टाइम ग्लो कर रहा है। क्योंकि आपके घर में आने वाली एसी की जो फ्रीक्वेंसी है ना 50 है, मतलब 50 टाइम जलता है, 50 टाइम बंद होता है। अब आप दिमाग में सोचोगे कि ये तो जलता ही रहता है, मैंने तो कभी बंद देखा ही नहीं। जो बल्ब की जो ग्लो होने की कैपेसिटी है, या फिर बोल दो टेंडेंसी, वो ज़्यादा होती है बुझने की बजाय, ठीक है, बंद होने की बजाय। तो इसलिए वो ग्लो ही दिखाई देता है आपको। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं कि एसी लाते हैं? एसी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये बहुत दूर तक ट्रैवल, अगर साउथ इंडिया में बनना हुआ अल्टरनेटिव करंट, आप नॉर्थ इंडिया में भेज सकते हो, लेकिन डीसी को लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तो घरों में जो आने वाला करंट तो ट्रांसपोर्ट होगा दूर दूर डिस्टेंस पे, तो इसलिए अल्टरनेटिव करंट यहाँ पे यूज़ लिया, बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो। अच्छा, डीसी में क्या होता है, जितने भी आपके ऐसे करंट, जैसे कि बैटरी से आने वाला करंट, सेल से निकलने वाला करंट, वो छोटे छोटे करंट जो आपको शॉक नहीं देते हैं, वो सारे डीसी करंट होते हैं। जो फ़ोन के जो चार्जर होता है उसके अंदर भी डायरेक्ट करंट आता है, ठीक है। चार्जर का जो सॉकेट होता है वो एसी को डीसी में ही कन्वर्ट करता है बेसिकली, ओके। तो वो चीज़ हम डिटेल में नहीं देखने वाले, एसी डीसी को आप आगे फ्यूचर में क्लासेस में देखते हो। हम अभी बात करने वाले जनरेट कैसे किया जाता है। तो एसी को जनरेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से। एसी को जनरेट करने के लिए यहाँ पे वही करेंगे जो हमने पिछले वाले में मोटर को बनाने के लिए किया था, वैसा ही कुछ करेंगे। लेकिन अब हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, उस टाइम हम खुद इलेक्ट्रिक करंट देते थे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक नॉर्थ पोल का मैग्नेट लेना है, एक साउथ पोल का मैग्नेट लेना है, ले लिया। इसके बाद में बीच में क्या लगाना है, एक लूप लगा देना है। आपने यहाँ पे एक लूप लगा दिया, ठीक है। और उस लूप को दो दो अलग आपके रिंग से, या फिर इनको रिंग बोल दो आप, रिंग बोलना सही रहेगा, एक फुल रिंग से जोड़ के, जैसे ब्रश होता था सेम, पूरा प्रोसेस सेम है, बस एक वहाँ पे स्प्लिट रिंग होता था, यहाँ पे दो अलग अलग रिंग हैं, ठीक है। और ये बीच वाला जो पार्ट होता है इसको हम आर्मेचर बोलते हैं। आर्मेचर ये बेसिकली आपको रोटेट कराने में हेल्प करता है, दिस इज कॉल्ड द आर्मेचर। जब आप इसको घुमाते हो तो ये लूप घूमता है, घूमने की वजह से जैसा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है कि मोशन प्रोवाइड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो करंट तो फ्लो होगा ही, तो आपको करंट प्रोड्यूस मिलेगा। करंट मिलेगा तो करंट फ्लो करके यहाँ से ब्रशेस से आएगा गैल्वेनोमीटर में, और गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होगी पर राउंड, एक राउंड से एक बार, दूसरे से दूसरी बार। जितना तेज मोशन प्रोवाइड करोगे उतना तेज आपका क्या मिलेगा, आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। आपने देखा होगा कई बार, जितनी ज़्यादा आप जनरेटर को घुमाते हो उतना तेज आपका बल्ब ग्लो करने लग जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि एसी जनरेटर काम करता है, ठीक है। तो ये आपका एसी जनरेटर हो गया। इसके बाद में बात कर लेते हैं डीसी जनरेटर। दोनों में डिफरेंस देख लेंगे। देखो, डीसी जनरेटर में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, वो देख के आपको पता चल रहा होगा। वहाँ पे दो रिंग थी, यहाँ पे सिर्फ एक ही रिंग होती है, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव नहीं होता, ये कंटिन्यूस आपको करंट देता है, कांस्टेंट करंट देता है। एक बार आपने इसको घुमाना स्टार्ट कर दिया, एक रेट पे आपको करंट देता है, ठीक है। सेम सब चीज़ें सेम, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ पे आप आर्मेचर, ये आर्मेचर होता है, इसको मोशन प्रोवाइड कराते हो। जब मोशन प्रोवाइड कराते हो तो ये लूप घूमता है, जब लूप रोटेट करता है तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कटती हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कोई भी एक वायर काटे तो उसके अंदर करंट फ्लो होने लग जाता है। किस डायरेक्शन में होता है करंट फ्लो, उस डायरेक्शन को चेक करने के लिए हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें भी आपको गैल्वेनोमीटर में, डीसी जनरेटर में डीसी करंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एसी और डीसी। चलो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, आप फिगर से एनालाइज कर पाओगे। देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, लूप लूप, बस एक ही डिफरेंस है, ये आपका जो डीसी जनरेटर होता है उसमें ये रिंग होती है सिंगल रिंग, और एसी जनरेटर में आपकी डबल रिंग होती है। तो रिमेंबर दिस कि यहाँ पे दो रिंग होती हैं जो कि आपको किस तरीके के करंट देती है, फ्रीक्वेंसी में करंट देती है, ऐसी बार बार आती है और जाती है। यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट करंट मिलता है, ठीक है। तो रिमेंबर दिस थिंग कि एसी क्या काम करता है, डीसी क्या काम करता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है हमारे घरों में उसको बोलते हैं डोमेस्टिक, मतलब घरेलू इलेक्ट्रिक सर्किट। घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। वो कैसे फिट होता है, बेसिकली इसको हम इस चैप्टर में नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वाले में डेप्थ में देखते हैं, लेकिन है तो देख लो। यहाँ पे 3 वायर होते हैं आपके घरों में। पहला वायर होता है ग्रीन कलर का, इसको बोलते हैं अर्थ वायर, ठीक है, जो कि अलग ही होता है, बिल्कुल हटके, वो मीटर से नहीं आता, वो दूर अलग से ही आता है, ठीक है।
उसके बाद एक रेड कलर का वायर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं लाइव वायर, जिंदा वायर बोल दो, ठीक है। और उसके बाद होता है ब्लैक कलर का वायर, जो कि होता है आपका न्यूट्रल वायर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइव, अर्थ और न्यूट्रल वायर, इन तीनों का फंक्शन समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक मीटर होता है, उससे पास होते हैं दोनों। अर्थ तो बिल्कुल हट के जाता है। तो आप बोल सकते हो घर के अंदर जो दो वायर आते हैं, एक तो लाइव आता है, एक न्यूट्रल आता है, अर्थ नहीं आता है। उसके बाद में यहाँ पे आता है करंट, और आपको पता है हर घर का प्लग अलग होता है इस तरीके से। तो हर घर में तीन, अगर आपने देखा होगा 3 पिन जो प्लग होता है, उसमें जो ऊपर वाला जो प्लग होता है ना, वो अर्थ वायर से कनेक्ट होता है। ये क्यों होता है, आपके किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बॉडी के ऊपर अगर कोई करंट आता रहता है, उसको एब्जॉर्व करके और अर्थ के अंदर, मतलब कि जमीन के अंदर ले जाता है, कि आपको टच करने पे करंट ना लगे, ठीक है। और जो आपका लाइव वायर होता है, उसके अंदर क्या आता है, जो बाहर से वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, वो आती है। और जो न्यूट्रल वायर है, कंप्लीट सर्किट को कंप्लीट करने के लिए लाया जाता है। तो ये आपका होता है घर के अंदर करंट आना। अगर घर के अंदर करंट बहुत ज़्यादा आ जाए कि आपके अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं, उसके लिए एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है कि आपके घरों के जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, उनको सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा डिवाइस लगाते हैं। अगर यहाँ पे करंट, यहाँ इससे करंट पास करवाया जाता है। अगर ये क्या होता है, इसके अंदर ये वायर होता है, अगर इसके ऊपर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा अगर करंट फ्लो हुआ इस वायर से, तो ये मेल्ट होकर टूट जाएगा। ओके, टूट जाएगा तो आगे इलेक्ट्रिक करंट जा ही नहीं पाएगा। अगर आगे इलेक्ट्रिक करंट नहीं जा पाएगा, तो बस हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जितने भी है घर के, वो बच जाएंगे। तो दिस वाज द कंप्लीट बेसिकली चैप्टर। ओके, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। आई विल गिव द पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक अलग से आपको वीडियो लेक्चर दूंगा, और सजेस्ट करो कि कैसा लगा ये, और क्या चीज़ इसके अंदर इम्प्रूव हो सकती थी, और कौन सी चीज़ आपको नहीं समझ में आई। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।